अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस में आज के करंट न्यूज़ के साथ। ईरान के ऊपर तो आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक एंगल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके सीईएस कैंडिडेट्स के लिए कि टॉक्स का रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, पहला टॉक का राउंड जो हुआ था वो इस्लामाबाद में 12 अप्रैल को हुआ था। बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें रखी गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी गई थी और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ग्रैंड बारगेन होगी और ये टॉक सक्सेसफुल होंगी, और वो नहीं हुई। और ये तमाम के तमाम जो एक्सपेक्टेशन थी ये गलत थी, क्योंकि इस तरह की टॉक्स में जो वो टॉक्स होती हैं जिनमें दो पार्टीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वो अपार्ट होती हैं, वो ब्रिज करने में बहुत टाइम लगता है और उसमें इश्यूज़ को लेके पिक करते हुए उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। और देखिए ना, आप इमेजिन कीजिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ वो नाकाबंदी भी जारी रखी हुई है, तीसरी तरफ उसने ईरान का जहाज़ भी कब्जे में लिया हुआ है और फिर चौथी तरफ आप टॉक्स भी करना चाह रहे हैं। तो फिर इस तरह से टॉक्स नहीं होती। टॉक्स में ये होता है कि कॉमन ग्राउंड्स पे आना पड़ता है, लीनियंसी शो करनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है और एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है दोनों पार्टीज के दरमियान, तो फिर टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं। सेकेंडली, टॉक्स टाइम लेती हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा इंक्रीमेंटल होती हैं, हमेशा स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती हैं। अब ये सेकेंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, तो ये इनको कहते हैं कि इंक्रीमेंटल टॉक्स। कि देखिए, मैं हिस्ट्री में से कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 में हुआ था, कई सालों की कोशिश थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर मीडिएटर था। 1993 में ओस्लो पीस अकॉर्ड हुआ था, यासिर अराफात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। इन टॉक्स पे भी जो एफर्ट थी वो भी साल पे मुश्तमिल थी और उसमें बिल क्लिंटन उसमें मीडिएटर था। इसी तरह JCPOA 2015 में वो 11 साल की टॉक्स की एफर्ट थी और फिर बराक ओबामा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2.5 साल लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टॉक को कामयाब करने के लिए। तो ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी और ओबामा के दरमियान वो डील हुई 2.5 साल के बाद, तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिले। तो इसलिए अब जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हैं, इट मे टेक टाइम, इट मे प्रोलॉन्ग फॉर मंथ्स और ईयर्स, बट एफर्ट्स शुड बी। दो बातें मैं ये फिर रिपीट करना चाहूँगा कि एक तो हमेशा जो टॉक्स हैं उसमें एक दूसरे की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए, उनके कंसर्न्स का ख्याल रखना चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मीडिएटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रोल प्ले किए और पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है, और पाकिस्तान ने जितनी हेक्टिक डिप्लोमेसी की है वो कमेंडेबल है। और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 हफ्ते के सीज फायर को इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया है, वो उसमें 2 घंटे पहले, वो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले, तो वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान किस हद तक इसमें सीरियस है, इंगेज है और कामयाब करना चाहता है इन मुज़ाकरात को। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।